मैं ओम प्रकाश प्रियार 30 वर्षों के अनुभव के साथ यूनिक मैथ्स गुरुशाला यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज आपके सामने मैं उपस्थित हूं एक अपने नए वीडियो के साथ और ये अपना जो नया वीडियो है वो है कक्षा 9 का निर्देशांक ज्यामिति। ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहाँ पर ये जो चीजें मैं समझाने वाला हूँ ये कक्षा 9 और 10th बोर्ड की दृष्टि से दोनों कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी चीज है। इसके अंदर वो समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन लेते हैं कि भाई निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। किसी समतल में यदि किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी हो तो अब यहाँ पे देखिए यह एक समतल है। इस समतल में अगर मान लो हमें बिंदु डी की स्थिति ज्ञात करनी हो, ई की स्थिति ज्ञात करनी हो तो ये बिंदु है। यहाँ समतल पर कोई भी बिंदु हो सकते हैं। तो दो संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। दो संख्या, एक देखो एक्स अक्ष की तरफ, एक वाई अक्ष की तरफ, दो संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। इन संख्याओं को बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। यानी ये जो बिंदु अपन ने डी लिया, चाहे एच लिया या जी लिया, ये जो है इस तरफ एक्स की तरफ और वाई की तरफ ये जो बिंदु यहाँ पर प्राप्त होंगे ये कहलाते हैं निर्देशांक। इससे संबंधित ज्यामिति को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम कह रहे हैं वो इसी को कहते हैं। ये निर्देशांक है। अब यहाँ पर अपन यहाँ इससे संबंधित इसको समझने के लिए अपन एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है? आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये देखो एक आकृति बनी हुई है। अब पहले इसको समझना है। हम समतल पर इसको किस प्रकार से बनाते हैं इसको पूरा समझना है। सबसे पहले देखिए दो x और x डॉट y और y डॉट, जब दो रेखाएं, जब दो लाइनें प्रतिच्छेद करती हैं तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, वह है 0, जिसे कहेंगे मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0 0। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले जब दो लाइनें प्रतिच्छेद करती हैं तो यहाँ ओ बिंदु पर कर रही है, एक बिंदु पे करेगी। और इस प्रकार से जब दो लाइनें प्रतिच्छेद करती हैं तो ये चार भागों में बढ़ जाती है। देखो 1 2 3 4। अब ये चार भाग, इन चारों भागों के जो नाम है वो कहलाते हैं चतुर्थांश। अब चतुर्थांश ये देखो पहला भाग, तो इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश है। ये है प्रथम चतुर्थांश और ये है द्वितीय चतुर्थांश और ये है तृतीय चतुर्थांश और ये वाला जो भाग है ये है चतुर्थांश। तो सबसे पहले हमको इसके अंदर ये देखना है कि ये चार जो भाग है ये चतुर्थांश कहलाते हैं। और ये चतुर्थांश प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम इसके अंदर देखेंगे कि जैसे अपन ने क्लास 6 के अंदर संख्या रेखा देखी थी। ये संख्या रेखा, ये पूर्णांक देखिए, पूर्णांक, ये पूर्णांक रेखा है 0 बीच के अंदर, ये देखो धनात्मक और ये ऋणात्मक। तो सबसे पहले हमको इसके अंदर ये सीखना है कि यहाँ पर ये जो अक्ष है ये अक्ष कहलाता है एक्स अक्ष। 37, ध्यान दीजिए 37 अक्ष जो है ये कहलाता है एक्स अक्ष। एक्स ओ एक्स डॉट भी कह सकते हैं और इसका दूसरा नाम है भुज। ध्यान दीजिए ये भुज है। एक्स अक्ष का मतलब ये है भुज। दूसरा ये देखिए वाई अक्ष, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर ये है वाई अक्ष और ये ऊर्ध्वाधर है और इसका नाम है कोटि। यानी वाई अक्ष को ही हम कहते हैं कोटि। अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ कुछ संख्या लिखी हुई है, ध्यान से देखिए 0 से
यहाँ x नॉट की तरफ, यानी दाहिनी ओर धनात्मक संख्या देखिए, 0 से देखो यहाँ 1 2 3 4 5, ये धनात्मक, ये धनात्मक किसका है, ये x का, ये x का धनात्मक है। उधर देखिए ये भी x का, और ये है ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4। इस प्रकार से x का धनात्मक और x का ऋणात्मक। इसी प्रकार देखिए कोटि में देखिए, जो y एक्सिस को देखिए, ये भी दो भागों में बटा हुआ है। ऊपर की तरफ देखिए ये धनात्मक है संख्याएं, 1 2 3 4 5, ये सब धनात्मक y। नीचे देखिए ये ऋणात्मक है, -1 -2 -3 -4, ऋणात्मक y। तो सबसे पहले ये हमें समझना जरूरी है, धनात्मक ऋणात्मक x, धनात्मक y ऋणात्मक y। अब यहाँ पे जो अभी अपन ने चतुर्थांश की बात की थी कि भाई ये जो चतुर्थांश है, फर्स्ट पहला चतुर्थांश, इसके जो निर्देशांक हम प्राप्त करेंगे उसके चिन्ह क्या होंगे, ध्यान से देखिए। इसके चिन्ह कैसे निर्धारण करना है, चिन्हों का निर्धारण देखिए। ये अक्ष देखिए, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी देखो लाइन देखिए प्लस है। तो प्रथम चतुर्थांश के जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं दोनों धनात्मक प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश पहले x को लेना है, पहले x अक्ष की बारी आएगी। देखो ये x अक्ष है ऋणात्मक, सब ऋणात्मक है, तो यह माइनस, ये देखिए y, ये है धनात्मक। तो हम कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश के जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं माइनस प्लस। अब हम आते हैं देखिए तृतीय चतुर्थांश, और तृतीय चतुर्थांश के जो चिन्ह है वो हम पहले x की तरफ जाएंगे माइनस, y की तरफ जाएंगे तो भी माइनस, माइनस कॉमा माइनस। तो हम कह सकते हैं तृतीय चतुर्थांश के जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं ऋण, माइनस माइनस। अब चतुर्थांश, अब इसके चिन्ह देखिए, पहले x की बारी आती है, ध्यान दीजिए, फिर y, x में देखिए सब प्लस है, सब धनात्मक है, तो यह है वो प्लस, कॉमा y में जाएंगे, y में सब ऋणात्मक है, माइनस है, तो ये माइनस। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चतुर्थांश के जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं प्लस और माइनस। ये प्रश्न 1 नंबर के अंदर हमें पूछा जाता है कि भाई प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह बताइए, हम कहेंगे प्लस प्लस। हमें कहेंगे तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह बताइए, हम कहेंगे माइनस माइनस। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि प्लस माइनस जो निर्देशांक के जो चिन्ह होते हैं वो कौन से चतुर्थांश में होते हैं, हम कहेंगे 4 नंबर। चौथे चतुर्थांश के अंदर हमें पूछ लिया माइनस प्लस जो निर्देशांक के चिन्ह होते हैं वो कौन से चतुर्थांश में होते हैं, हम कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश के अंदर वो चिन्ह होते हैं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न इसके अंदर और बनते हैं। अब अपन इसके अंदर और इसकी जो जानकारी है और क्या क्या इसके अंदर पूछा गया है, हमें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब देखिए आकृति को देखकर हमने को आकृति को देखा, इस आकृति को हमने अच्छी प्रकार से समझ लिया है। अब यहाँ क्या पूछा है, आकृति को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है b के निर्देशांक, ध्यान से देखिए b कहाँ है, ये वो b, ये रहा b के निर्देशांक, ये नीचे को लिखा हुआ। पहले ध्यान दीजिए हमें x की तरफ जाना पड़ेगा, तो b के निर्देशांक देखिए कितना गया -5। फिर y की तरफ जाइए, y की तरफ कितना गया 2, यानी -5 और 2। हम कहेंगे b के जो निर्देशांक है वो है -5, -2। ध्यान से देख सकते हैं -5 और 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए c के निर्देशांक, देखिए c का है अपने पास, ये रहा c। पहले x की तरफ जाना है, c के निर्देशांक कितना जा रहा है, x की तरफ 5 और y की तरफ -5। तो इस प्रकार ये आया +5 और -5, ये दो उत्तर आ गए इसके निर्देशांक दोनों के उत्तर। तीसरा प्रश्न पूछा गया है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, -3। अब -3 किसका,
x का और ये फिर y का। अब x में -3 जाइए, देखो x में -3, देखो इधर प्लस है, ये -3, और y में -5, वो भी नीचे देखो माइनस नीचे है, तो -3 और ये देखो -5, ये कौन सा बिंदु है E, तो पहचाना गया बिंदु हमारे पास प्राप्त होगा, ये बिंदु है E। इसी प्रकार से चौथा देखिए, निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु 2 यानी x में धनात्मक 2 है, देखो यहाँ 0 से 2 चलिए, 1 और 2, ये 2, और -4 y का नीचे की तरफ है, देखो ये नीचे की तरफ है, ये -4 y, कौन सा बिंदु है देखिए 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु है G, तो हम यहाँ लिखेंगे G, ये आया इसका उत्तर। अब आगे देखिए, D का भुज, D का अपने पास देखिए D, यहाँ पे हम देख सकते हैं D का हमें भुज पूछा है, ये देखिए भुज, ये भुज की लाइन है, x अक्ष भुज की लाइन कहलाती है, तो D का भुज कितना है अपने पास देखिए 6, तो हम लिखेंगे ये 6। बिंदु H की कोटि, ये देखिए H, ये H की कोटि यानी y की तरफ जाना है, ये y अक्ष कोटि कहलाती है, तो h की कोटि कितनी है, वो हमारे पास है -3, तो h की जो कोटि आई है वो है -3। अगर h के अंदर भुज पूछते तो हम कहते हैं -5। सातवां प्रश्न, बिंदु L के निर्देशांक, हम देखेंगे L का, देखिए L, ये L के निर्देशांक कितने, अब L को देखेंगे, पहले L जो है बताओ, ये x की तरफ गया क्या, इधर न गया न इधर गया, ये तो अक्ष पर स्थित है, तो बिंदु x जो है L में ये आया 0, ये बिंदु है 0, ये देखिए नीचे 0, और फिर होता है y में देखिए कितना गया, 1 2 3 4 5, ये है 5। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु M के निर्देशांक, अब M कहाँ है देखिए, ये M के अंदर हम देखेंगे x में कितना गया, -1 -2 -3, तो ये आया -3, y, इस बिंदु को देखिए y की तरफ न ऊपर गया न नीचे गया, इस लाइन पर स्थित है रेखा पर, तो 0, इसका मतलब ये आया 0। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए, मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से एक समतल के अंदर बिंदुओं का कैसे स्थान निर्धारण करते हैं। और अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस लें, इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और अपना जो चैनल है, अभी तक जिन विद्यार्थियों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन रहता है, इसके अंदर देखिए, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु स्थित है, ये बिंदु दिए गए बहुत सारे, देखो ABCDE FG H, ये बिंदु दिए गए हैं। ये जो बिंदु है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये कार्तिक तल के अंदर इनका जो है तो स्थान निर्धारण करना है, और किसके अंदर आएंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, कौन से चतुर्थांश में ये बिंदु। दो बातें हमें पूछी गई है, एक पूछा गया है ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में या अक्ष पर, किसी अक्ष पर है तो वो बताना है, दूसरा इनका स्थान निर्धारण करना है। सभी ध्यान दीजिए, ये जो बेसिक चीज आ रही है, ये मैं जो समझा रहा हूं, ये कक्षा 10वीं बोर्ड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से बिंदु का निर्धारण करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बिंदु ए, बिंदु अपन ए लेते हैं, इसका स्थान निर्धारण करना है, और कौन से चतुर्थांश में दो बातें बतानी है। बिंदु ए क्या है हम देखते हैं, बिंदु ए -2, ये ध्यान दीजिए x है, ये x में जाएगा, और ये जो है ये y के लिए, x में -2, अब देखिए x में -2 कहाँ है, ये x में 0, यह है -2, यह है -2, यहां पहुंच गए। और y में 4 धनात्मक है, ऊपर जाएंगे, तो x में -2 y में 4, तो ये ध्यान दीजिए
ये जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ, हम इसमें चाहे तो ऐसे निशान भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2 और 4। अब ये बिंदु कौन सा है अपने पास? ए। हम यहाँ लिखेंगे ये बिंदु ए है। और दूसरा एक प्रश्न जो पूछा गया है, किस चतुर्थांश में, बताइए कौन से चतुर्थांश आ रहा है? ये द्वितीय, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय। तो इसका उत्तर जो आया है अपना एक और, वह है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो दो उत्तर हमें प्राप्त हुए, स्थान भी निर्धारण कर दिया और द्वितीय चतुर्थांश में भी आ गए। बिंदु बी देखिए, बिंदु बी का स्थान निर्धारण करना है। पहले x की तरफ 3 जाना है और y की तरफ -1। x की तरफ 3, ये देखिए 0 बीच में खड़े हो जाइए। x में 3 जाना है, ये देखो 3, ये अपन पहुंच गए। और y की तरफ -1, ये देखो x की तरफ 3, y -1, यहाँ ये बिंदु आ गया। देखिए ये बिंदु कौन सा है? ये बिंदु है बी। तो ये बिंदु हमने यहाँ लिख दिया बी, हम चाहे इसको डॉट डॉट कर सकते हैं। तो ये भी बिंदु हमें प्राप्त हुआ है। 3, -1 यहाँ लिख भी सकते हैं। 3, -1 बिंदु भी हमने प्राप्त किया। इसी प्रकार से देखिए बिंदु सी, बिंदु सी देखिए, सी बिंदु। अब एक बात और इसके अंदर आएगी, देखो ये कौन से चतुर्थांश में आया बी बिंदु, ये भी लिखना है। चतुर्थांश देखिए कौन सा है? चतुर्थ। तो हम लिखेंगे चतुर्थ, ये आया है चतुर्थ चतुर्थांश में ये बिंदु आया हुआ है। अब तीसरा प्रश्न है, सी बिंदु निर्धारण करना, सी का स्थान निर्धारण करना है। देखिए -1 0, x में -1 और y में 0। x में -1 कहाँ है? देखिए x में, ये x अक्ष से ध्यान दे, देखिए ध्यान से। और ये यहाँ आया बिंदु, यहाँ पर अपन ने बिंदु लिख दिया। और y में 0, इसका मतलब y में 0 ही है, ये 0 ना तो ऊपर गया ना नीचे गया। और यहाँ इस प्रकार से गोला लगा सकते हैं, हम चाहे तो गोला लगाएं तो अच्छा रहेगा, इस प्रकार से छोटा सा। और ये बिंदु है अपने पास सी। तो इस प्रकार से देखिए सी। अब सी स्थान निर्धारण करना किस चतुर्थांश में है? अब ये तो किसी भी चतुर्थांश में नहीं है, तो कहां है? तो ये बिंदु x अक्ष पर है। ये बिंदु जो है हम यहां लिखेंगे x अक्ष पर स्थित है। ये जो बिंदु है, ये बिंदु x अक्ष पर आया हुआ है। प्रश्न नंबर 4 लीजिए, बिंदु डी, इसका निर्धारण करना है। 1,2, x में 1, y में 2। ये देखिए x में 1 और y धनात्मक है, ये 2 आ गए। 1,2, ये जो बिंदु है इसका नाम क्या है? बिंदु डी। यह है बिंदु डी, यहां लिखेंगे बिंदु डी। लिख सकते हैं इसके पास 1,2 बिंदु 1, चाहे तो इस प्रकार से डॉटेड कर सकते हैं ताकि पता चले कहां जा रहा है, ये किस तरफ जा रहा है। 1,2, x में 1, y में 2। अब दूसरा प्रश्न और पूछा गया है, ये कौन से चतुर्थांश में आया है? ये देखिए कौन सा? प्रथम, ये प्रथम चतुर्थांश है। तो हम यहाँ लिखेंगे ये जो बिंदु आया है वो आया है प्रथम चतुर्थांश। ये बिंदु आया है अपने पास प्रथम चतुर्थांश के अंदर आ गया है। और देखिए पांचवा बिंदु ई, बिंदु ई का है x में -3, y में -5, यानी -3 -5। ये देखो ये -3 -5, माइनस में देखिए y, तो यहां पर देखिए ये -3 और -5 अच्छे ढंग से यहाँ हमने ये बिंदु लगा दिया। देखिए बिंदु, ये बिंदु लग गया, गोला लगा दीजिए इसके ऊपर, ये गोला लगा दिया इसके ऊपर छोटा सा। और ये आया -3 और इधर गया देखिए -5। और बिंदु का नाम क्या है? ई। बिंदु लिख दीजिए ई और पास में लिख दीजिए -3 -5। अब दूसरा और पूछा गया कौन से चतुर्थांश में आया? ये देखिए ये तीसरे में आया है, तो हम लिखेंगे तृतीय। ये आया है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है ये बिंदु। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिंदु F 0,3,
तो सबसे पहले हम तो जीरो पे खड़े हैं, इन एक्स में जीरो यानी यही खड़े रहना है, एक्स में जीरो, वाई में कितना गया 3, वाई में देखो 3 जा रहा है, ध्यान देने की बात है, ये वाई में जाना 3, 3 देखो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन 3 जाना है वाई में, ये वाई के लिए है, और वो भी कैसा धनात्मक, ये देखो हम धनात्मक की तरफ 3 गए, ये लोग गोला लगा देखो, अब बिंदु कौन सा है एफ, ये बिंदु हो गया एफ, पास में लिख सकते हैं 0,3, और दूसरा प्रश्न पूछा गया है कहां स्थित है, तो हम कहेंगे ये जो है ये y अक्ष पर स्थित है, तो हम लिखेंगे y अक्ष पर स्थित है, ये y अक्ष पर स्थित है बिंदु। सातवां क्वेश्चन लेते हैं, बिंदु 0-2 जी बिंदु लेना है, यानी x में 0, x में 0 मतलब ये लेना है, y में कितना है -2, ये देखिए y में जाना है -2, नीचे की तरफ है y, ये रहा बिंदु, यहाँ पर ये y अक्ष पर आ रहा है, तो यहाँ पर बिंदु कौन सा है, ये बिंदु का नाम आया g, और g 0,-2, 0, ये आया -2, और कहां पर स्थित है देखिए, ये कहां है, ये भी y अक्ष पर स्थित है, देखिए y अक्ष पर, ये जो बिंदु आया है ये y अक्ष पर, हम ये लिखेंगे y अक्ष पर स्थित है। नेक्स्ट अंतिम बिंदु ले रहे हैं h, 4,0 यानी x में 4, ये तो x की तरफ 4 जाना है, x की तरफ 1, 2, 3, 4, y की तरफ 0, यानी यह बिंदु यहीं पर स्थित होगा y की तरफ, ना तो इधर ना इधर, 0 की तरफ y 0, तो ये जो बिंदु आया अपने पास, इस बिंदु का नाम है h, और 4,0 ये पहला x का, दूसरा y का। अब ये कहां स्थित है, तो हम लिखेंगे यह बिंदु x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। तो इस प्रकार से हमने दो काम इसके अंदर किए हैं, एक काम तो किया है कि भाई ये जो बिंदु है कहां पर, कौन से चतुर्थांश में स्थित है, और दूसरा जो हमने काम किया है स्थान निर्धारण, स्थान निर्धारण हमने किया है, जो बिंदु ए से लगाकर हमें एच तक दिए गए, इनका हमने स्थान निर्धारण किया है। तो सभी विद्यार्थी इसको ध्यान दीजिए, आज जो मैंने समझाया है ये काम कक्षा 9वीं के लिए, कक्षा 10वीं के लिए, जो ग्राफ 10वीं के अंदर और 9वीं के अंदर भी जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और खास तौर से 10वीं क्लास के लिए बोर्ड के लिए जो 6 नंबर का ग्राफ आता है, उनके लिए जो बेसिक जानकारियां दी गई है, तो 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरा देखें और इसका अभ्यास करें। आज जो मैंने समझाया है उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। अब तक जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।